श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को है इस पितृपक्ष की सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। साथ ही में दोस्तों इस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। अब दोस्तों सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया है कि जो हम एक चावल की कटोरी वाला उपाय सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन करते हैं तो क्या इस बार वो उपाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है सूर्य ग्रहण भी साथ साथ में पड़ रहा है। और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि सूर्य ग्रहण में हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपको उपाय करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों यहां पर आप लोग ये बात जान लीजिए कि 2 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। पर दोस्तों यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि जो सूर्य ग्रहण है वो हमारे भारत पर नहीं दिखाई देगा, पर दोस्तों सूर्य ग्रहण तो वो रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है, किस समय से लेकर किस समय तक सूर्य ग्रहण यहां पर रहेगा। तो देखिए 2 अक्टूबर के दिन ही सूर्य ग्रहण लगेगा, ऐसा नहीं है कि अगले दिन लगेगा। 2 अक्टूबर के दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन ही जो है सूर्य ग्रहण यहां पर लगने वाला है। और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि जो सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगने के समय के 12 घंटे पहले से सूतक प्रारंभ हो जाता है। कितने बजे से? मतलब 12 घंटे पहले से। और दोस्तों 12 घंटे पहले से जो है हमें कोई भी यहाँ पर शुभ या मांगलिक कार्य बिल्कुल मना हो जाता है। और उपाय जो है वो एक शुभ और मांगलिक कार्य ही होता है जो कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन करते हैं। तो इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को अगर हम करें तो करें कैसे, क्योंकि इस दिन तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज 2 अक्टूबर के दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा दोस्तों वो हमारे भारत के समय अनुसार जो है रात्रि को 9 बजे करीब से शुरू होगा। ठीक है, मतलब 9 बजे या 9:30 बजे से वो शुरू हो जाएगा। आप एक अंदाजे से समय का मतलब लगा लो कि 9 या 9:30 बजे से जो है सूर्य ग्रहण का समय शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह मतलब 3:17 पर पूरा होगा। मतलब उस समय रात ही होती है पर एक तरीके से सुबह माना जाता है। तो भाई 2 अक्टूबर के दिन रात्रि में 9:13 से लेकर जो है अगले दिन मतलब रात्रि का ही वो समय होगा, मतलब सुबह के 3:17 तक या 3:30 बजे तक जो है वो सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि हमारे भारत में जब उस समय रात रहेगी तो वो सूर्य ग्रहण हमें नहीं दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण उन जगहों पर दिखाई देगा जब उस समय पर जो है दिन रहेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है विदेशों में जो है ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो क्या ये सूर्य ग्रहण अगर हमारे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हम इसी एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो उपाय आप लोगों को करना है वो कब करना है, आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। ठीक है, और जो हमारा मतलब जो सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है वो कब से हो रहा है, 2 अक्टूबर को रात्रि को 9 साढ़े 9 बजे से, है ना। और आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि इस बार आप लोग जो है सूर्य ग्रहण से पहले पहले अपना ये वाला उपाय कर लो। हमने आपको वीडियोस में ये बताया हुआ है क्योंकि पहले भी जो है कई सारे लोगों ने ये वाला उपाय किया हुआ है और बहुत सारे लोग इस बार भी करने वाले हैं, पर इस बार थोड़े आपको समझदारी से जो है उपाय करना पड़ेगा। देखो 9:30 बजे जो है यहाँ पर जो ग्रहण है उसकी शुरुआत होगी कब, 2 अक्टूबर के दिन रात्रि में। तो भाई हमें जो है रात्रि को 9 बजे से पहले पहले जो चावल की कटोरी है वो अपने घर के मेन गेट पर रख देनी है, क्योंकि हमने आपको पहले वाली वीडियोस में ये बोलकर रखा हुआ है कि अगर आप ड्यूटी गए हुए हो, आप घर आने में थोड़ा देर हो गए हो, तो आप रात्रि को 12 बजे से पहले पहले इस कटोरी को जो है घर के मुख्य द्वार पर रख दो, है ना। भले ही ये सूर्य ग्रहण हमारी पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी पर है पर हमारे इस भारत में ना हो, पर उसका प्रभाव तो हमारे यहाँ पर भी रहेगा। तो सूतक भले ही यहाँ पर मान्य ना हो, वैसे तो सूतक भी मान्य होता है, पर जिस जगह ग्रहण नहीं दिखाई देता उस जगह पर सूतक भी मान्य नहीं होता है। तो विशेष रूप से हम बस इतना पालन कर लें कि जिस समय सूर्य ग्रहण हो रहा है उस समय हम लोग उपाय ना करें। ठीक है, तो कब करें, सूर्य ग्रहण से के समय से पहले पहले कर लें, है ना। सूतक का समय वैसे नहीं मान्य होता है जहां पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता है। तो भाई 2 अक्टूबर के दिन जो आप शाम के समय प्रदोष काल में एक चावल की कटोरी वाला उपाय करोगे, उस उपाय में यहाँ पर बदलाव आप ये करोगे कि शाम के समय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, मुख्य रूप से अगर आप फ्री हो तो शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच में उपाय करना, या तो लेट हो जाओ तो 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में उपाय करना, और अगर ज़्यादा ही लेट हो जाओ तो 8 बजे से लेकर लास्ट 9 बजे तक आप लोग उपाय कर सकते हो। 9 बजे के बाद मत करना क्योंकि 9 बजे के बाद फिर सूर्य ग्रहण जो है शुरू हो जाएगा। वो अब हमारे भारत में नहीं होगा पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अक्टूबर के दिन रात्रि को 9 बजे से पहले पहले आप अपनी जो चावल की कटोरी है उसको तैयार करना। ठीक है, तो तैयार कैसे करोगे, एक कटोरी आपको लेना है जो कि स्टील की, आप अपने घर के रसोई घर से ले सकते हो, जो भी आपकी कटोरी हो, नई हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर आप लोगों को अपने घर से जो है यहाँ पर चावल लेने, क्या लेने हैं, चावल लेने हैं ना। अपने घर के रसोई घर में जो भी आपके चावल उपस्थित होते हैं भाई वो चावल से जो है आपको अपनी उस कटोरी को भर लेना है। कटोरी खाली नहीं रखना है, कटोरी भर लेना है। और कटोरी भरने के बाद आप लोगों को लेना है कपूर का टुकड़ा। कपूर 2 तरह का आता है, एक तो गोली वाला कपूर आता है, गोली वाला कपूर लेते हो तो 2-3 गोलियां लेना, और टुकड़ा ले रहे हो तो एक थोड़ा सा मीडियम साइज का बड़ा
टुकड़ा लेकर जो है उस चावल की कटोरी के ऊपर, चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है। ये कपूर का टुकड़ा आपको चावल के अंदर नहीं दबाना है, उसी चावल की कटोरी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में चावल के ऊपर ये कपूर का टुकड़ा आपको रख देना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोग चावल की कटोरी ले रहे हो, ये चावल की कटोरी आप लोगों को सुरक्षित भी रखनी है ना। तो आपको करना क्या है, आपकी चावल की कटोरी सुरक्षित हो गई। उसके बाद में दोस्तों ये जो उपाय है ना, ये घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन को यहाँ पर करना है। अगर किसी कारणवश माता बहनें ना उपाय कर पा रही हों या वो उपस्थित ना हो घर में, तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, पुरुष ही क्यों ना हो, फिर वो इस उपाय को कर सकता है। पर मुख्य रूप से माताओं बहनों को यहाँ पर करना है और मुख्य रूप से शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोगों को ये चावल की कटोरी वाला उपाय करना है। या तो लेट हो जाओ तो 7 से लेकर 8 बजे के बीच में, और लास्ट 8 से लेकर 9 बजे के बीच में, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर ग्रहण लग जाएगा, तो उस समय हम उपाय नहीं करेंगे। कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपसे पहले बोलकर रखा हुआ है 12 बजे से पहले पहले आप उपाय कर सकते हो, पर इस बार मत करना, इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है ना। तो 9 बजे तक जो है एक तरीके से शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे के बीच में आप लोग अपना ये वाला उपाय शुरू कर देना। तो इस चावल की कटोरी को लेकर सीधे हाथ की हथेली में रखकर सीधा अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है ना। मेन गेट पर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी साइड रख सकते हो, पर अंदर से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़े, राइट हैंड पड़े, उस सीधे हाथ की चौखट पर नहीं रखना है। उस सीधे हाथ की जो दीवार वगैरह होगी उसमें थोड़ा सा बाहर की साइड करके इस चावल की कटोरी को रखना है। अंदर की साइड करके नहीं रखना है, थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है। आप चौखट पर भी रख सकते हो, जमीन पर, मतलब जो आपकी चौखट होती है चौखट के बाहर की तरफ करके भी रख सकते हो। पर अगर आप लोग चौखट पर रखोगे तो गाय, बिल्ली वगैरह जो भी मतलब जानवर होते हैं वो आपकी इस कटोरी को नुकसान पहुंचा देंगे। और इस कटोरी को जो है अमावस्या की पूरी रात पर रखे रहने देना है, जिस समय में जो है सूर्य ग्रहण का जो समय है वो भी आ रहा है ना। तो इसलिए आप लोग इस कटोरी के ऐसे रखना जिस तरीके से जो है कोई भी जानवर जो है इस कटोरी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि गाय आई तो वो आपकी चावल खा जाएगी, बिल्ली आई तो आपकी कटोरी गिरा जाएगी। इसलिए जो है आप लोग अब भले ही अपनी दीवार पर रख दो, पर थोड़ा सा बाहर की साइड करके रख देना, ठीक है। तो सुरक्षित रखना। और इस चावल की कटोरी को अपने घर के द्वार पर रखने के बाद, राइट हैंड साइड रखने के बाद, या दीवार पर रखो या चौखट पर रखो, सुरक्षित करने के लिए आप ईंटें साइड में लगा सकते हो या उसके ऊपर कोई चीज़ ढांक सकते हो, ठीक है। खुले में रखोगे तो कोई ना कोई चीज़ उसे नुकसान पहुंचाई जाएगी। इस कटोरी को आपको पूरी अमावस्या की रात्रि में रखना है अपने घर के मेन गेट की चौखट पर, इसलिए सुरक्षित करके रख देना अपने हिसाब से और घर के अंदर वापस आ जाना। अब इस कटोरी को आप पूरी रात भर रखे रहने दो, क्योंकि अब 9 बजे के बाद से ग्रहण शुरू हो जाएगा और उसके बाद से हमें इस कटोरी के पास में नहीं जाना है, ठीक है। सुरक्षित करके रख देना। दोबारा इस कटोरी को नहीं छूना है। जब आपने एक बार 2 अक्टूबर के दिन, अमावस्या के दिन कटोरी को रख दिया घर के मेन गेट पर, उसके बाद इस कटोरी को छूने के लिए नहीं जाना है। छूओगे तो अगले दिन जब शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा, एकम होगा, तभी छू सकते हो, है ना। अब यहाँ पर हम ग्रहण की बात करते हैं कि भाई उपाय हमने कब शुरू किया था, सूर्य ग्रहण के पहले पहले, ठीक है, शाम की 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे से पहले पहले। उपाय यहाँ पर आधा हुआ है। आधा उपाय जो है शारदीय नवरात्रि की सुबह, मतलब सुबह सुबह जो है यहाँ पर पूरा होगा, ठीक है। तो देखो ग्रहण का जो समय है वो लगभग 6 घंटे का समय है, जो कि 2 अक्टूबर के दिन रात्रि को 9:13 या 9:30 बजे, 9 या 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 3 अक्टूबर को सुबह 3:17 तक रहेगा, ठीक है। तो ये 6 घंटे की अवधि का सूर्य ग्रहण रहेगा। इसके बाद सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा, है ना। तो भाई अब आप लोगों को क्या करना है कि अगले दिन, मतलब शारदीय नवरात्रि की एकम लग जाएगी, पहला दिन जो है सुबह सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि 3:17 तक या 3:30 बजे तक ग्रहण रहेगा, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो आप अपने इस उपाय को जो है सुबह सुबह वापस से पूरा कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को उपाय करना है। तो सुबह जल्दी उठना है, 5-6 बजे तक आप लोग उठ जाना, या 4 बजे भी उठ जाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 3-3:30 बजे तक ग्रहण समाप्त हो जाएगा, है ना। तो भाई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने बजे आप लोग उठते हो, भाई दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप अपना उपाय पूरा कर लेना। पर अच्छा जब भी होगा जब आप लोग सुबह सुबह जल्दी उपाय कर लोगे, है ना। तो भाई अगले दिन मतलब 3 अक्टूबर को जो है शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले शुद्ध होना है। जब भी उठो आप 5 बजे, सुबह के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी उठो आपको सबसे पहले स्नान करना है, सभी कामों से निवृत्त होकर शुद्ध हो जाना है। और शुद्ध होकर क्या करना है दोस्तों, अब आप लोगों को अपनी एक माचिस लेना है। क्या लेना है? माचिस अपने घर से। और माचिस लेकर सीधा आप लोगों को इस चावल की कटोरी के पास में आ जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रहण पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। सूतक काल हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण हमारे यहाँ दिखा ही नहीं है, इस वजह से, है ना। बस दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि इस माचिस को लेकर आपको वापस से उस चावल की कटोरी के पास में जाना है। अभी चावल की कटोरी को छूना नहीं है, सबसे पहले आपको अपनी माचिस जलाना है। माचिस जलाने के बाद इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने जो भी चीज़ ढाकी हुई होंगी सुरक्षित करने के लिए, उसको हटा देना है। और उसके बाद में जो आपने चावल के ऊपर कपूर का टुकड़ा या कपूर की गोलियां रखी हुई होंगी ना, सबसे पहले अपनी माचिस से उस कपूर के टुकड़े को जला दो, या गोलियां रखी हुई हैं तो उनको जला दो, है ना। और कपूर को जलाने के बाद दोस्तों आपको कहीं पर नहीं जाना है, वहीं पर खड़े रहना है। खड़े होकर उस कपूर को जलते हुए देखना है। जैसे ही वो कपूर पूरा जल जाए और अपने आप बुझ जाए, उसके बाद में अब आपको इस चावल की कटोरी को छूना है, ठीक है। जब कपूर जल रहा हो तो उस समय आप अपने पितरों से प्रार्थना कर सकते हो, निवेदन कर
कर सकते हो और भगवान शिव जी से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी आ रही है तो वो उनको दूर कर दें, है ना। जब कपूर जल रहा हो तो उस समय आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, पितरों से प्रार्थना कर सकते हो। उसके बाद में इस चावल की कटोरी को अब आप लोगों को उठा लेना है। ठीक है, क्योंकि कपूर जल चुका है, चावल आपकी कटोरी में बचे हुए हैं। इस चावल की कटोरी को उठाना है और उठाकर सीधे अपने घर से बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर की साइड तो आपने रखी होगी, पर आपको जो कपूर जलाना है वो अपने घर के अंदर की साइड खड़े होकर जलाना है। ठीक है, बाहर की साइड खड़े होकर नहीं जलाना है, अंदर की साइड खड़े होकर कपूर को जलाकर फिर चावल की कटोरी को उठाकर अपने घर से बाहर निकलना है और किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे जाना है, चाहे पीपल का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे किसी भी चीज़ का पेड़ हो, जिसके पेड़ के नीचे जो है पक्षी यहाँ पर दाना चुगने के लिए आते हो, क्योंकि पेड़ के नीचे तो पक्षी आते ही आते हैं दाना चुगने के लिए। तो किसी भी पेड़ के नीचे जाकर आपको इन चावल के दानों को पेड़ के नीचे फैला देना है। पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपके घर के आसपास वैसे पेड़ नहीं हो तो आपको ऐसी जगह पर इन दानों को डालना है जहां पर पक्षी जो है दाना चुगने के लिए आते हो। पर मुख्य रूप से हम बस आपसे यही कहेंगे कि आपको ये ऐसा पेड़ देखना जहां पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए, वहां पर आप इन चावल के दानों को फैला देना और फैला देने के बाद जो है वहीं पर एक बार पितरों से प्रार्थना करना, भगवान शिव जी से प्रार्थना करना और वहां से जो है आप लोग वापस जाना। कटोरी अपने साथ वापस लेकर आ सकते हो, बस चावल आपको पेड़ के नीचे डालकर आ जाने हैं जहां पर पक्षी जो है इन दानों को चुग लें। इसके बाद आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि हमने उपाय कब शुरू किया, सूर्य ग्रहण के पहले पहले, रात्रि को 9 बजे के पहले पहले हमने उपाय आधा कर लिया। उसके बाद हमने उपाय कब पूरा किया, सूर्य ग्रहण के बाद में, है ना, क्योंकि रात्रि में ही सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगा हुआ है। रात्रि को 9:30 बजे से लेकर जो अगले दिन 3 अक्टूबर को जो है 3 बजकर या 3:30 बजे तक जो है यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। उसके बाद हमने सुबह सुबह जो है इस उपाय को यहाँ पर पूरा किया है। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर उपाय करना है और यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हो। सर्व पितरों मोक्ष अमावस्या है, मौका बार बार मिलता नहीं है, इसलिए दोस्तों इस उपाय को तो आपको जरूर करना है। बस सूर्य ग्रहण का थोड़ा ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण के बीच में उपाय ना शुरू करना ना पूरा करना। ठीक है, बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अगर दोस्तों बस ये बात का ध्यान रखना कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो भाई उसके लिए एक चीज यहाँ पर पंडित जी ने बताई हुई है कि गर्भवती महिला को भले ही सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ ना पड़ रहा हो, पर गर्भवती महिला को जो है क्या करना चाहिए कि लाल चंदन की जो है 3 उंगलियां अपने पेट पर खींच लेनी चाहिए। किस चीज की, लाल चंदन की। क्या करना चाहिए, 3 उंगलियों को लाल चंदन में भिगोना चाहिए, है ना, और उन 3 उंगलियों को अपने पेट पर फेर लेना चाहिए। जैसे शिवलिंग पर हम त्रिपुंड लगाते हैं ना, वैसे ही अपने पेट पर 3 लाइनें जो है अपनी 3 उंगलियों से जो है आपको लाल चंदन की खींच लेना चाहिए। इससे आपके बच्चे पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय करने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इस उपाय को आप लोग कर सकते हो जिस तरीके से हमने आपको बताया, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपके जीवन से दुख और परेशानियां जरूर दूर होंगी। ये उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी जाकर पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।